हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप ध्यान से देखें सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। जो सीजियम क्लोराइड के जो लैटिस पॉइंट से मिलकर बना होगा वो लैटिस पॉइंट्स कैसे अरेंज है, उसको अगर हम पता चल जाए, अगर वो हमें पता लग जाए तब हमें उसका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा। अब देखो जरा इसके लैटिस पॉइंट्स कैसे अरेंज हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं इस कंपाउंड के, किस कंपाउंड के, सीजियम क्लोराइड के, आर टू इंटरपेनिट्रेटिंग सिंपल क्यूबिक लैटिस। मतलब कि दो सिंपल क्यूबिक लैटिस हैं, एक है सीजियम की और एक है क्लोरीन की। सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होती है? कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पर क्या होते हैं मेरे भाई? एटम होते हैं। आगे पढ़ो क्या है कि द कॉर्नर ऑफ सब लैटिस इज द बॉडी सेंटर ऑफ अदर। मतलब कि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो एक कॉर्नर होगा वो दूसरी वाली के लिए बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। ओए होए होए, ध्यान से समझो इस चीज को। ये एक क्यूब है और ये भी एक क्यूब है, इसका कॉर्नर ये है तो इसका कॉर्नर ऐसे धंसा हुआ है और इस वाले के लिए वो बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। ये वाला कॉर्नर, दो क्यूब है, इसका एक कोना है, कॉर्नर है, वो इसके बॉडी सेंटर में ले आओ तो इसके लिए, इस वाली सिंपल क्यूबिक के लिए, इस वाली क्यूबिक के लिए ये वाला जो एटम होगा ये बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। समझ में आया? तो ध्यान से समझना इस चीज को कि लैटिस पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड आर टू इंटरपेनिट्रेटिंग सिंपल क्यूबिक लैटिस, द कॉर्नर ऑफ सब लैटिस इज द बॉडी सेंटर ऑफ द अदर। एक का जो कॉर्नर होगा वो दूसरी के लिए क्या होगा? बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। आगे देखिए, वन ऑफ द सब लैटिस इज ऑक्युपाइड बाय CS आयन। किसी एक जो लैटिस होगी, कोई एक जो लैटिस होगी वो CS आयन की होगी और दूसरी Cl नेगेटिव की। जैसे ध्यान से समझो, ये एक क्यूबिक लैटिस है, एक क्या है? क्यूबिक लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस, जहां पर क्या होंगे? कॉर्नर्स पर क्या होंगे? कॉर्नर्स पर क्या होंगे? एटम। ये किसके हैं? ये है CS पॉजिटिव के। ये किसके हैं? CS पॉजिटिव के। वही अगर हम बात करें एक और होगी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अगेन यहां पर भी क्या होंगे? कॉर्नर्स पर क्या होंगे भाई मेरे? एटम होंगे। ये किसका है? ये है Cl नेगेटिव का। ठीक है, ये दोनों क्या है? सिंपल क्यूबिक लैटिस है। अब इसका ये वाला जो बॉडी सेंटर होगा, सॉरी, इसका ये वाला जो कॉर्नर होगा इसके लिए बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। मतलब इसको उठा के मैं ऐसे रखूं कि ये वाला जो पूरा एटम होगा वो बीचों बीच यहाँ आएगा। अब इसको मैंने वहां पर फिगर बनाई, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान समझने की कोशिश करना। ये थोड़ी सी मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर बन गई है, बट कोशिश करना भाई समझने की, दिमाग लगाना, बिल्कुल दिल से समझ आऊंगा बिल्कुल आपको। 4 क्यूब है, अगर 4 क्यूब दिख रही हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिख रही तो टेंशन मत लेना मेरे भाई, यहां से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। 4 क्यूब है, एक ये रही, एक उसके पीछे, एक ये रही, एक उसके पीछे, और 4 नीचे हैं, 1 2 3 4। 4 क्यूब दिख रही। उन 4 क्यूब के बीचों बीच भाई साहब एक क्या डाल दिया हमने? Cl नेगेटिव डाल दिया। ये सीजियम की थी। ठीक है, ये सीजियम के 4 क्यूब हैं। क्लियर है? अब ये जो कॉर्नर्स हैं, इसके जो Cl नेगेटिव के जो कॉर्नर्स हैं वो हर एक क्यूब के लिए क्या काम करेंगे? बॉडी सेंटर की तरह काम करेंगे। कैसे? देखो, इस वाले, ये वाला जो क्यूब है, सॉरी, ये वाला जो क्लोरीन है, ये पीछे वाली के लिए बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। ये वाला जो Cl है ये आगे वाली बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। ऐसे ही ये वाला पीछे वाले के लिए काम करेगा, ये वाला आगे वाले के लिए काम करेगा, आगे वाली सीजियम क्यूबिक लैटिस के लिए। ठीक है, गलत लग रहा है। ऐसे ये वाला पीछे वाले की तरह काम करेगा, पीछे वाले क्यूबिक के लिए बॉडी सेंटर की तरह। और ये वाला जो क्लोरीन एटम होगा ये जो आगे वाली सीजियम की लैटिस है इसके बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। देखो बॉडी सेंटर पर आ रहा है, बिल्कुल बॉडी सेंटर पर आ रहा है। देखो ध्यान से, ये रहा ना। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बोल्ड करके दिखा देता हूं, ये एक लैटिस हो गई। ठीक है, ये एक लैटिस हो गई। ऐसे करके देखो ध्यान से, इसका क्या आ रहा है? इसका जो एक कॉर्नर है वो बॉडी सेंटर में आ रहा है, थोड़ा सा साइड वाइड हो गया है थोड़ी फिगर की वजह से। ऐसे ही ये वाला जो होगा वो पीछे वाले के बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा और आगे वाले के लिए ये वाला काम करेगा। ठीक है, मतलब कि 8 क्यूब्स हैं
और 8 क्यूब्स के बीचों बीच अगर हमने क्या काम कर दिया, एक Cl नेगेटिव का डाल दिया। Cl नेगेटिव का डाल सकते हो या फिर ऐसा CS सीजियम का आप लैटिस डाल सकते हो, बाकी सारे क्लोरीन के कर दो। ये जो 8 हैं, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाए हैं, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाए हैं, ये किसके हैं, CS पॉजिटिव के, और जो ब्लू कलर के वो किसके हैं, Cl नेगेटिव के। ये वाली बात क्लियर है। इसको यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि ये दो हैं क्या, ये दो क्या हैं, CS क्यूबिक लैटिस है, और ये क्या आ रहे हैं इसके, ये क्या आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के क्या हैं, ये Cl नेगेटिव के आ रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें ज़्यादा फील नहीं आ रहा है, इसमें ज़्यादा फील आ रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखें, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl जो आयन होंगे, और यहाँ पर 8 क्यूब हैं। हर एक Cl आयन जो होगा हर एक क्यूब के बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। क्लियर है। इसलिए इसको अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो इसलिए आपको पता चलेगा कि यार सीजियम क्लोराइड जो है वो तो हमारा क्या है, एक BCC जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। उसकी जो एक यूनिट सेल होगी, उसकी एक यूनिट सेल होगी कैसे, ध्यान से समझना इसको भी बताते हैं। उसकी जो एक यूनिट सेल होगी वो कैसी दिखेगी, वो कैसी दिखेगी मेरे भाई, वो दिखेगी ऐसी, ऐसे करके एक क्यूब, हर एक कॉर्नर पर या तो सीजियम का होगा या क्या होगा, क्लोरीन का होगा। मैं यहां पर सीजियम का ले रहा हूं पॉजिटिव, और बीचों बीच किसका होगा, अच्छा इसे ब्लू कलर से दिखा देते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। फिर बीचों बीच क्या रहेगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल ऑफ CsCl। ठीक है, ये यूनिट सेल है क्या, CsCl। ये वाली हो सकती है, या फिर आप इसको बदल सकते हैं, यहाँ पर Cl की जगह आप CS सीजियम रख सकते हैं, और सीजियम की जगह आप क्लोरीन रख सकते हैं। ये आपका वो है, क्लियर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। ये ना हो कि बाकी 4 क्लोरीन के हों, बीच में सीजियम घुसी हुई हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक का कॉर्नर एटम दूसरी वाली के सिंपल क्यूबिक के बीच में आएगा और बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, और कुछ आना नहीं, और कुछ नहीं, सब कुछ आ जाएगा, स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर्स को समझना सीख लिया तो सब कुछ हो गया। क्लियर है। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है, स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लेते हैं, हटाए इसको, हटाए, चलो। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अगेन आप जानते हैं कि एक एटम के नियरेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स कितने हैं। अब यहाँ पर कितने हैं, अगर आप ध्यान से देखें, हम यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने। एक तो ये हो गया, ये है CS 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 CS, ठीक है, और बीचों बीच क्या हो गया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, या फिर आप ये वाले बना सकते हो भाई, दो ही तो यूनिट सेल हैं, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो। Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, और बीचों बीच क्या आएगा, बीचों बीच क्या आएगा आपका CS। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिट सेल्स हैं, ये क्या है, यूनिट सेल्स है किसकी, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक Cl नेगेटिव आयन कितने सीजियम्स के पास है, तो ऑब्वियसली बात है 8 के पास है। एक क्यूब में बीचों बीच क्या है, क्लोरीन का एटम रखा है, तो वो कितने सीजियम के पास है, 8 सीजियम्स के पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर जो BCC का है ना वही इसका है 8, तो कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। वही अगर हम बात करें सीजियम की तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, अगेन 8, क्योंकि ये भी 8 क्लोरीन के साथ है, 8 क्लोरीन के साथ चिपका हुआ है, चिपका हुआ है मतलब स्ट्रक्चर में है, टच में है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद एक एटम में, सॉरी एक यूनिट सेल में सीजियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे,
ठीक है, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए हमको कि एक यूनिट सेल है सीजियम क्लोराइड की, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं सीजियम क्लोराइड के, CaCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे आपने NaCl में पढ़ा होगा, NaCl की वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो भाई आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय RK फिजिक्स पॉइंट, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अच्छी वाली वीडियो बनाई है, उसमें आपको समझाया है कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप NaCl वाली को वीडियो को देखें और उसमें मैंने आपको बताया कि एक यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं NaCl के, तो यहाँ पर कितने होंगे लगाते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं। आ जाओ मेरे भाई, देखो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, कोई सी भी ले लेते हैं, इसको ले लें, इसको ले लें, जो आपको अच्छी लगे आप वो ले लें, मैं ऐसे ले लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ CS आयन एक यूनिट सेल में CS कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो ये कॉर्नर्स पर है तो कितना करेगा 8 × 1/8 = 1, क्योंकि एक एटम जो है वो 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। पूरे यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1। और अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं तो कितना होगा, पूरा का पूरा 1, क्योंकि वो तो बीचों बीच है ना, वो तो सेंटर्ड में है, बॉडी सेंटर्ड में है। तो अगर मैं बात करूं इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में CS कितना है 1, Cl कितना है 1, मतलब कि ओनली 1 सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, या फिर कंट्रीब्यूट, जो भी आप कहना चाहें, कंट्रीब्यूट एग्जिस्ट कह देते हैं। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में आपको कितने सीजियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 के, यहाँ पर प्रूफ भी है, ठीक है। सीजियम CS पॉजिटिव कॉर्नर्स पर है तो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, और Cl नेगेटिव भाई साहब सेंटर पर है तो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आया, क्लियर है। उसी तरीके से आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो नेगेटिव है, सो 8 × 1/8 गिव्स 1, कॉर्नर्स पर है ना इसलिए, और सीजियम कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो पूरा का पूरा बीचों बीच आ रहा है, तो अगेन यहाँ पर कितने सीजियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड है तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन 64% होगी। समझ में आया, क्लियर है। सो ये हमने एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, अपनी नॉलेज थोड़ी सी जो है वो शेयर करी थी आपके साथ, सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर। थैंक यू सो मच।